सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है हमारे सीडीएस के लिए। सीडीएस जो 21st ऑफ अप्रैल को स्केड्यूल्ड है संडे को। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ ग्रामर के अंदर थोड़े से एक्सेप्शंस जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई जस्ट वांट यू टू गो थ्रू दीस एक्सेप्शंस वंस. दिस पर्टिकुलर सेशन इज गोइंग टू बी हेल्पफुल. इट इज गोइंग टू बूस्ट योर स्कोर. ये जो सेशन है इसके थ्रू आप लोगों का जो स्कोर है वो क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू गेट बूस्टेड. लेट अस स्टार्ट विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. आप लोगों का टाइम बहुत ज्यादा प्रेशियस है फिलहाल, तुम्हें तो पता है. ठीक है. सो आई यू पीपल नो दैट माय नेम इज गौरव भाटिया. नाउ अगर हम लोग बात करते हैं आप लोगों के एग्जाम के अंदर व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, लेट अस सी दैट नाउ. अगर हम लोग बात करते हैं आप लोगों के एग्जाम के अंदर, यूल बी गेटिंग कॉम्प्रीहेंशन. मतलब आप लोगों की जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है दैट विल बी 120. और आप लोगों के जो 100 मार्क्स होंगे दैट विल बी व्हाट, दोस मार्क्स वुड बी 100. ठीक है. आप लोगों को मिलेगा कॉम्प्रीहेंशन. कॉम्प्रीहेंशन के पार्ट के अंदर आप लोगों को मिलेगा पैसेज. पैसेज के अलावा आप लोगों को क्या मिलेंगे? यू आर गोइंग टू गेट क्लोज टेस्ट. साथ में आप लोगों को क्या मिलेंगे? आप लोगों को मिलेंगे पैरा जंबल्स. ठीक है. सबसे पहले द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू ओवर हियर इज दिस. आप लोग सबसे पहले पैराजंबल्स के अंदर आप लोगों के पास क्या आता है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस. क्या आता है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस. कितने क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को? यू आर गोइंग टू गेट 10 क्वेश्चंस ओवर हियर. ठीक है. तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज दिस थिंग. आप लोगों को ये चीज सबसे पहले करनी है. ओके. देन सेकंड थिंग व्हाट आर यू गोइंग टू डू? फिर आप लोग आओगे किसके ऊपर? फिर आप लोग आओगे पैसेज के ऊपर. थर्ड आप लोग किस पे आओगे? थर्ड आओगे आप लोग क्लोज टेस्ट के ऊपर. क्लोज टेस्ट आप लोगों का पर्टिकुलरली मिक्सचर होता है किसका? आप लोगों को कुछ ब्लैंक्स जो है वो वोकेबलरी बेस्ड मिलेंगे. एंड देयर वुड बी प्लेंटी ऑफ ब्लैंक्स जो आप लोगों को मिलेंगे किसके ऊपर बेस्ड? ग्रामर के ऊपर बेस्ड. ठीक है. तो वेन एवर यू आर रीडिंग दैट पर्टिकुलर क्लोज टेस्ट आप लोगों को किसके ऊपर फोकस करना है? ग्रामर वालों को पहले करना, ताकि आप लोग 100% सर्टेन हो. उसके बाद फिर वोकेबलरी वालों को उठाना. फिर आप लोग किस पे आओगे? फिर आप लोग करोगे पैराजंबल्स जो आप लोगों को डायरेक्टली दे रखे होंगे. क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं? दीज आर व्हाट. यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे 10 क्वेश्चंस. पैसेज के अंदर डिपेंड्स, हो सकता है आप लोगों को 10 क्वेश्चंस मिले, हो सकता है आप लोगों को 15 क्वेश्चंस मिले. क्लोज टेस्ट के अंदर यू आर गोइंग टू गेट 10 क्वेश्चंस. पैराजंबल में यू आर गोइंग टू गेट 10 क्वेश्चंस. तो 10 10 10 10 40. 40 में से आप लोगों को एटलीस्ट कितने अटेम्प्ट सही करने? 35 आप लोगों को सही करने, ध्यान रखना. फिर व्हाट डू वी हैव? फिर है हमारे पास ग्रामर. अगर आप लोग ग्रामर की बात करते हैं, ग्रामर आप लोगों को कहाँ कहाँ पर मिलने वाली है? आप लोगों को मिलेगी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर. ठीक है. पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर यू आर गोइंग टू गेट 10 क्वेश्चंस अगेन. उसके अलावा आप लोगों को मिलेगा एरर डिटेक्शन. एरर डिटेक्शन के अंदर यू आर गोइंग टू गेट 10 क्वेश्चंस. और फिर आप लोगों को क्या मिलने वाले हैं? यू आर गोइंग टू गेट व्हाट? पार्ट्स ऑफ स्पीच, एरर डिटेक्शन के अलावा आप लोगों को मिलेंगे प्रेपोजिशंस एंड डिटरमिनर्स, समथिंग व्हिच इज वेरी इजी. तो यहाँ पे आप लोगों के पास इन ऑल कितने क्वेश्चंस हो गए? 30 क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ से मिलेंगे. 30 में से आप लोग इजीली 25 विल बी डूएबल. आप लोग बहुत इजीली इनको कर सकते हो, ध्यान रखना. फिर आते हैं हमारे पास वोकेबलरी. 25 में कम से कम बोल रहा हूँ. पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर 10 में से आप लोगों के 9 हो जाएंगे. एरर डिटेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है. प्रेपोजिशन एंड डिटरमिनर्स एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप लोग 10 ऑन 10 फेच कर सकते हो. इट इज क्वाइट, मतलब इट इज वेरी इजी. ठीक है. आप लोग सेंटेंस को पढ़ करके यू पीपल कैन इजीली जज इट कि भाई आप लोगों को क्या गिवन है, व्हाट इज गिवन टू यू एंड व्हाट नॉट इज गिवन टू यू. फिर हमारे पास आती है वोकेबलरी. वोकेबलरी के अंदर व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? यू आर गोइंग टू गेट सिनोनिम्स. या और आप लोगों को क्या मिलेगा? आप लोगों को मिलेंगे एंटोनिम्स. साथ में आप लोगों को मिलेंगे क्या? इडियम्स एंड फ्रेजेस. इडियम्स एंड फ्रेजेस. ठीक है. ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को होमोफोन्स मिल जाए. यू आर गोइंग टू गेट होमोफोन्स एज वेल. क्लियर? So ultimately 10 questions, 10 questions over here, 10 questions over here. Idioms and phrases में आप लोगों को 10 on 10 क्या करना है? You'll have to do this. आप लोगों को 10 on 10 लेकर के आने हैं. आप लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं है यहाँ पे. ठीक है. आप लोगों के idioms और phrases अगर आप लोग सीडीएस की बात करते हैं तो these are from easy to moderate. फिर अपन लोग बात करते हैं synonyms और antonyms की. Synonyms और antonyms के केस में आप लोगों के पास क्या चीज है? यहाँ पे आप लोगों के पास जो वर्ड्स आते हैं वो होते हैं सेंटेंस बेस्ड. एंड सिंस द वर्ड्स आर सेंटेंस बेस्ड, आप लोग यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को क्या करने वाले हो? यू आर गोइंग टू एलिमिनेट द ऑप्शंस. आप लोग सिंपल सा एलिमिनेट करोगे किसको? ऑप्शंस को. ठीक है. तो 40 प्लस 30 70 80 90 100 110 और प्लस आप लोगों के 20 क्वेश्चंस आप लोगों के इधर उधर से थोड़े से आ जाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या? अच्छा, आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स भी मिलेंगे. यू आर गोइंग टू गेट फिल इन द ब्लैंक्स एज वेल.
ओके, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी आप लोगों को कितने क्वेश्चंस मिलते हैं? व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? यू आर गोइंग टू गेट 10 क्वेश्चंस। साथ में आप लोगों को ऐसा हो सकता है कि थोड़े से फ्रेजल वर्ब्स जो है वो फ्रेजल वर्ब्स मिल जाएगी, ये थोड़ा सा आप लोगों का अनसर्टेन रहता है। तो आप लोग इजीली 120 में से कितने क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो? आप लोगों को 120 में से 110 क्वेश्चंस करके आने सही। ठीक है, अगर आप लोग 110 का स्कोर रखते हैं कि भाई हम लोग 120 110 का अगर आप लोग गोल रखते हैं, तो हम लोग ओवरऑल कितने कर पाएंगे? हो सकता है कि हम लोग 105 या फिर 107 पे आ सके। ठीक है, ध्यान रखना है इसका ना। नेक्स्ट अपन लोग बढ़ते हैं। तो ये जो सेशन है, इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों के लेकर के आया हूँ क्या एक्सेप्शंस। बहुत इजी सेशन है, ज्यादा टफ आप लोगों का सेशन होगा नहीं, बहुत छोटा सा सेशन मैंने आप लोगों को बताया। जो एक्सेप्शंस है वो किसमें है? एडवर्ब्स के अंदर, थोड़े से टेंस में, कंजंक्शंस के अंदर मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़े से पेयर करवाने वाला हूँ। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में अगर कोई आप लोगों का एक्सेप्शन होता है तो आई विल बी गिविंग यू वर्ब्स। ऐसा हो सकता है कि वर्ब्स में आप लोगों को बताऊं, साथ में आप लोगों के पास क्या है, क्वेश्चन टैग, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, दो डायरेक्टली आप लोगों के पास हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन ओवर हियर नाउ। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? आप लोगों के एक्सेप्शन की, जो कि क्या है, जो कि आप लोगों के एडवर्ब बेस्ड। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये नहीं बता रहा कि एडवर्ब क्या होता है, बिकॉज एडवर्ब अपन लोग ऑलरेडी कर चुके हैं सेशन के अंदर। ठीक है, अगर अपन लोग एडवर्ब की बात करते हैं, व्हाट आर एडवर्ब्स? जो कि क्या करें, जो कि क्वालिफाई करते हैं। किसको क्वालिफाई करते हैं? किसी भी सेंटेंस में वर्ब को, या फिर किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव को, या फिर किसी भी सेंटेंस में दूसरे एडवर्ब को। ठीक है, और एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी बताते हैं? आप लोगों के नाउन की या फिर किसकी? प्रोनाउन की। नाउ यहाँ पर आप लोगों के पास दीज एडवर्ब्स आर गिवन टू यू। आप लोगों के लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है फास्ट। ठीक है, आप लोग इस वाली बात का ध्यान रखना कि अगर आपको कभी भी फास्टली दे रखा हो, या फिर आप तो फास्टली इज गोइंग टू बी रॉन्ग। ठीक है ना, फॉर एन एग्जांपल मान लो आप लोग के पास सेंटेंस इस तरीके से है, इफ दिस इज द सेंटेंस दैट वी हैव, he drove fastly to reach the station in time, in time। सपोज आप लोगों को ये वाला सेंटेंस जो है गिवन है, तो इस वाले सेंटेंस में व्हाट इज गोइंग टू बी द एरर ओवर हियर? आप लोग की एरर होगी फर्स्ट वाले पार्ट में, क्योंकि फास्टली जैसा कोई भी आप लोगों का वर्ड होता ही नहीं है। ठीक है, फास्टली की जगह व्हाट आर वी गोइंग टू यूज? वी आर गोइंग टू यूज फास्ट। ये जो फास्ट है, फास्ट ही आप लोगों का एडजेक्टिव भी होता है, और फास्ट ही आप लोगों के एडवर्ब की तरफ ही एक्ट करता है। ठीक है, हम लोग कभी भी फास्टली का यूज नहीं करते। अब अगर अपन लोग बात करते हैं हार्ड की, तो हार्ड का जो एडवर्ब है वो क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी हार्ड ओनली। अगर हम लोग बात करते हैं हार्डली की, तो हार्डली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विद डिफिकल्टीज। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय दीस? इसका मतलब होता है भाई साहब विद डिफिकल्टीज। फॉर एन एग्जांपल मान लो अगर अपन लोग ये वाली बात करते हैं, आई कुड नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चन as it was very hardly, as it was very hardly। मान लो अगर आप लोगों को ये दे रखा है, तो दिस सेंटेंस इज गोइंग टू बी व्हाट? ये हो जाएगा आप लोगों का सेंटेंस रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इस वाली बात का भी ध्यान रखना, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वेश्चन के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा वर्ड होगा? टफ। ठीक है ना, क्वेश्चन जो है वो हार्ड होता है क्या? नहीं, हार्ड आप लोगों का क्वेश्चन नहीं होता, हार्ड बहुत सारी दूसरी चीजें होती है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप लोगों के पास कोई भी सॉलिड है, बट सॉलिड इज गोइंग टू बी हार्ड। ठीक है ना, जिसको आप लोग प्रेस नहीं कर सकते। यू मे से व्हाट? समथिंग व्हिच इज व्हाट? समथिंग व्हिच इज स्टिफ। कोई भी ऐसी चीज जो कि क्या है, जो कि स्टिफ है। ठीक है ना, फाइन। तो आप लोग यहाँ पे हार्डली का यूज तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। क्लियर ना? हार्डली का मतलब क्या होता है? हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। और आप लोगों को पेयर भी याद रखना है, हार्डली के साथ आप लोग किसका यूज करते हो? हमेशा व्हेन का, या फिर आप लोग किसका यूज करोगे? कॉमा का। अगर आप लोगों को स्कार्सली दे रखा है, तो स्कार्सली के साथ भी आप लोग किसका यूज करोगे? व्हेन का, या फिर आप लोग यूज करोगे कॉमा का। अगर आप लोगों के पास नो सूनर है, तो नो सूनर के साथ व्हाट आर वी गोइंग टू यूज? वी आर गोइंग टू यूज टीएचए एंड देन, या फिर व्हाट आर वी गोइंग टू यूज? हम लोग यूज करेंगे कॉमा का। हम लोग टीएचए एंड देन का यूज नहीं करते, ध्यान रखना। लेट, लेट का क्या हो जाएगा? लेट का लेट हो जाएगा। लेट का प्लीज आप लोग लेटली मत कर देना। ठीक है ना? अर्ली का अर्ली। अगर अपन लोग अर्ली की बात करते हैं, तो अर्ली इज व्हाट? अर्ली इज एन एडजेक्टिव ओनली।
ठीक है ना। रॉन्ग का क्या होता है, रॉन्ग का आप लोगों को रॉन्ग भी मिल सकता है, रॉन्गली भी मिल सकता है, इसका ध्यान रखना, ठीक है फाइन। जैसे अपन लोग बात करते हैं किसकी, अर्ली, या फिर अपन लोग बात करते हैं लवली, या फिर हम लोग बात करते हैं कमली। ओके, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर व्हाट, ये सारे के सारे वर्ड्स आप लोगों के एडजेक्टिव्स हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। ऑफ कोर्स इनमें आप लोगों का सफिक्स ly लगा हुआ है, डिस्पाइट दैट ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एडजेक्टिव्स और एडवर्ब फ्रेज एरर एक्सेप्शंस जो होते हैं। फिर आपके पास आते हैं क्या, ऑपरेटिव सेंटेंसेस। ऑपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर भले ही आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आप लोगों का सिंगुलर हो, चाहे आप लोगों का सब्जेक्ट प्लूरल हो, हम लोग हमेशा किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे ना, यहाँ पे यही चीज एरर मिलती है ना। ऑपरेटिव सेंटेंसेस होते कौन से सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस जो कि एंड तो किस पे हो, एक्सक्लेमेटरी मार्क के अंदर, और आप लोगों को सेंटेंस के अंदर क्या मिले, ब्लेसिंग्स, और या फिर आप लोगों को मिले कर्स। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल बहुत इजी होता है, यहाँ पे आप लोगों के मॉडल्स भी काम करते हैं, इसका भी ध्यान रखना। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो आप लोगों को दे रखा हो ये, लॉन्ग लिव्स द किंग, लॉन्ग लिव्स द किंग, सपोज आप लोगों को ये वाला सेंटेंस दे रखा है, तो दिस सेंटेंस इज व्हाट, ये आप लोगों का क्या बता रहा है, ये सेंटेंस आप लोगों को बता रहा है ब्लेसिंग। सिंस ये सेंटेंस ब्लेसिंग बता रहा है, हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इज व्हाट, ये है हमारे पास किंग। अब भाई साहब किंग क्या होता है, किंग इज व्हाट, ये होता है आप लोगों का सिंगुलर, क्लियर, किंग इज सिंगुलर। तो हम लोग भले ही सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम लोग यहाँ पर लिव्स का यूज नहीं करेंगे, रादर व्हाट आर वी गोइंग टू यूज, हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर लिव का। हम लोग लिव्स की जगह किसका यूज करने वाले, लिव का यूज करने वाले। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के पास एक स्ट्रक्चर भी आता है, मान लो आप लोगों को क्या दे रखो, आई विश, और एक होता है आप लोगों के पास आई विश्ड, ठीक है ना। फिर क्या आता है आपके पास, सब्जेक्ट। नाउ ये जो सब्जेक्ट है इससे अपने को फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों को आई के बाद क्या दे रखा हो, विश दे रखा हो, मतलब आई के बाद आप लोगों का जो टेंस है वो क्या है, दैट इज प्रेजेंट। तो इस केस में सब्जेक्ट के बाद आप लोग यहाँ पर किसका यूज करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। और अगर आप लोगों को आई के बाद विश दे रखा है, विच इज व्हाट, विच इज पास्ट, तो आगे चल के आप लोग किसका यूज करने वाले हो, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई मीट यू अर्लियर। मान लो आपके पास ये वाला सेंटेंस है, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो इस वाले सेंटेंस में आप लोगों की जो एरर है, वो एरर कौन से वाले पार्ट में है, यहाँ पे आप लोगों के सेकंड वाले पार्ट में एरर है। क्या, आई विश दे रखा है, आई विश के साथ अपन लोग किसका यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो यहाँ पे मीट आएगा क्या, नहीं, मीट की जगह आप लोग किसका यूज करने वाले हो, मेट का। क्या हो जाएगा सेंटेंस, आई विश आई मेट यू अर्लियर। अल्टीमेटली अपन लोगों की जो एरर है वो कौन से वाले पार्ट में, बी वाले पार्ट। ठीक है, या फिर आप लोगों को सेंटेंस इस तरीके से दे रखा हो, आई विश्ड ही टॉक टू मी प्रॉपरली, प्रॉपरली। अगर अपने पास ये वाला सेंटेंस है, इफ दिस इज द सेंटेंस व्हिच हैज बीन गिवन टू मी, तो इस वाले सेंटेंस में अपन लोगों की एरर कौन से पार्ट में, यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है आई विश्ड, ये जो विश्ड है ये क्या हो गया, पास्ट। सिंस इट इज पास्ट, अपन लोग यहाँ पे टॉक का यूज करेंगे क्या, नहीं, टॉक की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आई विश आई ही हैड टॉक। और जो आप लोगों की एरर है वो कौन से वाले पार्ट में, बी वाले पार्ट। समझ में आया, नेक्स्ट। फिर आपके पास क्या आता है, क्वेश्चन टैग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। देखो हमारे पास क्या होते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन। सर इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, अगर हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउन की बात करते हैं तो इसका मतलब हो गया आप लोगों के पास बॉडी, या फिर हो गया आपके पास थिंग, या फिर आपके पास हो गया वन। ठीक है ना, समवन, समबडी, एनीवन एंड नोबडी, नो वन, है ना, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन, या फिर समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी। ठीक है, आप लोग सिर्फ इस वाले पार्ट को देखोगे, पीपल वाले पार्ट। अब यहाँ पर जो एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन क्या है, हम लोग उसकी बात करते हैं। देखो अगर आप लोगों को ये सारे के सारे वर्ड्स दे रखे हो, ठीक है, तो है ना, इन जनरल सेंटेंसेस हम लोग इन सारे वर्ड्स के साथ किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब का, और साथ में हम लोग यूज करते हैं किसका, सिंगुलर प्रोनाउन का।
अगर हमारे पास ये सारे के सारे सेंटेंस वर्ड्स हो, जैसे समवन दे रखा हो, समबडी दे रखा हो, एनीवन दे रखा हो, एनीबडी दे रखा हो, एवरीवन दे रखा हो, एवरीबडी दे रखा हो, तो इनके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, मान लो मेरे को देखा हो समवन आर वेटिंग फॉर मी, समवन आर वेटिंग फॉर मी देयर, फॉर मी देयर। ओके, अगर मेरे पास ये वाला सेंटेंस है तो दिस सेंटेंस इज द सेंटेंस करेक्ट? नो, द सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि मेरे पास समवन है, समवन के साथ मैं आर का यूज थोड़ी करूंगा, मैं समवन के साथ किसका यूज करूंगा? इसका। क्या हो जाएगा सेंटेंस? समवन इज वेटिंग फॉर मी। ठीक है, समवन इज ऑलवेज सिंगुलर। लेकिन ये चीज कहां पर चेंज हो जाती है? आप लोगों के क्वेश्चन टैग के अंदर। क्वेश्चन टैग के अंदर हमारे पास क्या चीज आती है? अगर आप लोगों को इनडेफिनेट प्रोनाउन दे रखा हो, इनडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया? इनडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब आप लोगों को समवन, एनीवन, एवरीवन या फिर नो वन दे रखा हो, या फिर आपके पास तो समबडी, नोबडी, एवरीबडी, है ना, ना, या एनीबडी। इन सबके साथ आप लोग जो क्वेश्चन टैग फॉर्म करते हो, जो हम लोग क्वेश्चन टैग फॉर्म करेंगे, उसके अंदर हम लोग हमेशा किसका यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब का। क्या होता है हमारे पास? प्लूरल वर्ब। और प्लूरल वर्ब के साथ जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा क्या होगा? वो होगा दे। फॉर एन एग्जांपल, मान लो अगर हमारे को सेंटेंस इस तरीके से गिवन, मैन एंड आई रन आउट ऑफ स्पेस टुडे। सेम सेंटेंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। सपोज मेरे को सेंटेंस इस तरीके से दे रखा हो, समवन इज वेटिंग फॉर मी देयर, isn't someone। ओके, तो ये वाला सेंटेंस है। इस वाले सेंटेंस में मेरे पास जो फ्रेगमेंट हो गया, ये वाला फ्रेगमेंट जो है, दिस फ्रेगमेंट इज व्हाट? दिस फ्रेगमेंट इज क्वेश्चन टैग, है कि नहीं? अब क्या ये क्वेश्चन टैग आप लोगों का सही है? नहीं, ये वाला क्वेश्चन टैग हमारा सही नहीं है। क्यों ये सही क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है समवन। समवन के साथ अपन लोग किसका यूज करेंगे? सबसे पहली चीज, क्वेश्चन टैग में जो क्वेश्चन टैग वाला फ्रेगमेंट है, उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का। तो यहाँ पे आ जाएगा आरंट, और साथ में अपन लोग समवन की जगह किसका यूज करेंगे? दे का। ये हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट आंसर। समवन इज वेटिंग फॉर मी देयर, आरंट समवन। ठीक है ना। आप लोग, सॉरी, आरंट दे, आप लोग कभी भी यहाँ पे आरंट समवन, इजंट समवन का यूज नहीं करोगे। अगर आप लोगों को इजंट भी दे रखा हो तो वो भी गलत है। नेक्स्ट, फिर आता है आपके पास टेंस। टेंस के अंदर आप लोगों के पास एक बहुत ही बेहतरीन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन तो क्या, एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप लोगों को कभी भी इट इज टाइम दे रखा हो, इट इज हाई टाइम दे रखा हो, इट इज अबाउट टाइम दे रखा हो, तो ध्यान रखना, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम के बाद कुछ भी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बाद आप लोग हमेशा यहाँ पर किसका यूज करते हो? वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। आप लोग यहाँ पर किसका यूज नहीं करोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज आप लोग नहीं करोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो सेंटेंस इस तरीके से गिवन हो, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम यू वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम, यू वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम। ठीक है, अगर हमारे को ये वाला सेंटेंस दे रखा हो तो इस सेंटेंस में क्या एरर है? व्हाट इज द एरर ओवर हियर? यहाँ पे आप लोगों की एरर आती है बी वाले पार्ट में। ठीक है, क्या एरर है? आप लोग वर्क हार्ड का यूज नहीं करोगे, रादर व्हाट आर यू गोइंग टू यूज? आप लोग यूज करोगे यू वर्क हार्ड। हमारे पास क्या आएगी? वर्ब की सेकंड। ओके, सो बस दैट इज ऑल। ठीक है, यहाँ पे आई एम गोइंग टू ब्रिंग, आई हैव ब्रॉट सम क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू। देखो, आप लोगों को सिनोनिम्स है वो सिनोनिम्स इस फॉर्मेट में मिलेंगे, तो आप लोगों को इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, ही इज ऑलवेज कैप्टियस। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या देते हैं? कैप्टियस दे रखा है, तो यू पीपल शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टियस, वर्ड, पैशनेट, फॉल्ट फाउंडिंग या फिर जो भी है। ओके, नाउ हमारे पास लाइक ना 90% जो वर्ड्स हैं, इनको आप लोग सेंटेंस को पढ़ के ही क्या कर लोगे? यू आर गोइंग टू दैट गेट द मीनिंग आफ्टर रीडिंग द वर्ड्स ओनली। ठीक है, सो गिव मी द आंसर, व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर? कैन यू पीपल टेल मी?
अगर अपन लोग कैप्टियस की बात करते हैं तो व्हाट इज कैप्टियस? कैप्टियस का मतलब क्या होता है? इट मींस somebody who is what? Somebody who is fault finding. एक ऐसा बंदा जो कि हमेशा क्या करेंगे, जो कि हमेशा दूसरों में फॉल्ट ही फाइंड करता है। Geomorphologists ascertain several wonderful facts about our Earth. तो ascertain means what? Verify, invert, increase, omit. अब देखो जैसे आप लोगों के पास 20 सेकंड वाला क्वेश्चन है, क्या आप लोग इसको बढ़ करके नहीं कर पाओगे? बिल्कुल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वेरीफाई। क्लियर ना? आप लोगों के, मैंने बताया था आप लोगों को होमोफोन्स मिलते हैं, जैसे आप लोगों को दे रखा है पेल और पेल, ठीक है? तो दिस इज व्हाट, ये आप लोगों के बिल्कुल सेम साउंड वाले वर्ड्स हैं, लेकिन इनका मीनिंग जो है दैट मीनिंग इज डिफरेंट। ओके, सेम सेम बट डिफरेंट, नो मनी नो हनी, ठीक है? तो आप लोग यहाँ पर बताओगे व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट सेंटेंस, या फिर आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन बताना है। पेल का मतलब क्या होता है? पेल मीन्स इंफीरियर और अनइम्प्रेसिव, एंड पेल मीन्स फेडेड। पेल मीन्स फेडेड और लाइट इन शेड, एंड पेल मीन्स इंफीरियर और अनइम्प्रेसिव। तो देखो, पेल का मतलब क्या होता है? पेल का मतलब ये होता है समथिंग विच इज व्हाट, समथिंग विच इज फेडेड, जो बिल्कुल फीका पड़ गया हो। तो मैं यहाँ पे बी वाले को क्या करूंगा, मैं बी वाले को थोड़ा सा साइड में रखूंगा कि हाँ भाई हो सकता है बी वाला आंसर। Pale means faded or light in shade, and pale means a bucket. सी वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है। पेल मीन्स बकेट, ये तो डी गलत हो गया। तो अब मेरे पास जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? बी और सी में से मेरे को एक चूज करना है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी योर आंसर? आप लोगों के अकॉर्डिंग व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, बताओ। तो यहाँ पे आप लोग का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी सी, ठीक है ना? जो आप लोगों का मन कहता है उसके अगेंस्ट जाना प्लीज, ठीक है ना? एमिनेंट एंड एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब क्या होता है? एमिनेंट का मतलब क्या होता है? एमिनेंट मींस इंपॉर्टेंट एंड फेमस ना। एमिनेंट मींस समथिंग which is unpleasant about to happen, and eminent means important or famous person. बिल्कुल, B is going to be the correct. Okay, now the parental support can fortify a child's learning. अब एंटोनिम्स के अंदर आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि एंटोनिम्स आर लिटिल बिट ट्रिकी। ये ट्रिकी कैसे होते हैं? ये ट्रिकी इस तरीके से होते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज टू रीड द सेंटेंस। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप लोगों को उसको एसर्टेन करना पड़ता है, इसका मीनिंग जो है वो मीनिंग क्या होगा, मतलब आप लोगों को ना फिर ना उसका नेगेटिव सोचना पड़ता है। द पेरेंटल सपोर्ट कैन फोर्टिफाई और चॉइस लर्निंग। फोर्टिफाई का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग सॉलिड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का वीकन। देखो, एनकरेज और स्ट्रेंथन दे रखा है, बोथ ऑफ दीज वर्ड्स आर सिनोनिम्स। ही हैड द ऑडासिटी टू ब्लेम हिम, बोल्डनेस, वाइगर, टेमरिटी, पोलाइटनेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, बताओ? व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर? कैन यू पीपल टेल मी और नॉट? नोबडी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग का पोलाइटनेस। देखो, अगर आप लोग बोल्डनेस की बात करते हैं, वाइगर की बात करते हैं, टेमरिटी की बात करते हैं, ऑल ऑफ दीज आर व्हाट? ऑल ऑफ दीज आर सिनोनिम्स। ये सब क्या है? आप लोगों के सिनोनिम्स है एक दूसरे के। द लॉयंस शेयर, इडियम्स एंड फ्रेजेस आप लोगों को इस तरीके से मिलेंगे। तो व्हाट डू मीन लॉयंस शेयर? लॉयंस मींस अस व्हाट? द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिवीलिंग द सीक्रेट। सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अवॉइड टेकिंग साइड्स, ठीक है ना? बी एज शार्प एज अ टेक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ क्लेवर पर्सन। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू पीपल फॉर मीटिंग मी ओवर हियर। ओके, आप लोग मेरे को और भी ज्यादा फॉलो कर सकते, यू पीपल कैन फॉलो मी, और हो सका तो मैं आप लोगों के और भी सेशंस लेकर के आऊंगा। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, इट वाज ग्रेट हैविंग यू ऑल। टेक केयर, बाय एंड बाय, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। सी यू।